नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान की न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया है। नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने का यह मामला और जिसके बाद हिंसा भड़की और इसे लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। नरेश मीणा ने हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि नरेश मीणा ने एसडीएम पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। सांसद हरीश मीणा पर साजिश का आरोप लगाया है। नरेश मीणा ने कहा कि किसी भी जाति का होता तो थप्पड़ जरूर मारता। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नरेश मीणा के समर्थकों ने कल रात को समरावता गांव में आगजनी की है। चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। तो पुलिस के एक्शन के बाद से लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आक्रोशित नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से कल आगजनी की गई थी। गांव में पत्थरबाजी की गई थी, जिसके बाद पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नरेश मीणा पुलिस की हिरासत में है और पुलिस के इस एक्शन के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है। नाराज लोगों ने चक्का जाम किया है। पुलिस के खिलाफ गांव वालों का ये गुस्सा इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। चूंकि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से ही लोगों में काफी नाराजगी है, गांव वालों में गुस्सा है और जिसको देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। चक्का जाम कर लोगों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से माहौल कैसा है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि शिवानी, अभी जिस तरीके से जो माहौल था वो काफ़ी, जो कह सकते हैं कि जो तनातनी वाला माहौल था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। अब राजस्थान पुलिस और जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज की टीम है उन्हें वहाँ पे घटनास्थल पर तैनात किया गया है। लेकिन नरेश मीणा को जो है राजस्थान पुलिस की जो टीम है वो वहाँ से गिरफ्तार करके अब जो कह सकते हैं कि टोंक जिला लगता है, तो जाहिर सी बात है जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर ले जाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आप देखेंगे कि एक एसडीएम को जो कह सकते हैं कि जो वोटिंग के दौरान थप्पड़ मारा जाता है और उसके बाद पूरा माहौल है वो बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ है वो एक समुदाय के लोग हैं, वो जो कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद जब रात्रि के समय तकरीबन 9:30 बजे के करीब है ये घटनाक्रम के दौरान आप देखेंगे कि जो राजस्थान पुलिस और जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो आरोपी होता है नरेश मीणा, उसको गिरफ्तार करती है। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा उसके बचाव के लिए वहां पर पत्थरबाजी है वो की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है, इस घटना के दौरान आपने देखा होगा कि कई लोग हैं वो घायल भी हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि एनडीटीवी पे जिस तरीके से पूरी ये घटना है हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद जो है राजस्थान पुलिस है उन्होंने राहत की सांस ली है। लेकिन दूसरी तरफ जो आरएस अधिकारियों की, जो कह सकते हैं कि तमाम बिल्कुल वीरेंद्र, बिल्कुल माहौल को लेकर विरोध बिगाड़ने की कोशिश यहां पर जो लोगों ने की है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी जहां पर मौजूदगी है, नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के बाद वहां पर किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, कैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, जरा एक बार दर्शकों को भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त नरेश मीणा की जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में पुलिस के द्वारा ले जाया जा रहा है, हम उसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान हमने जो चीज देखी है वो ये है, बिल्कुल मैं मेरे सहयोगी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फ्रंट व्यू है वो आपको दिखाएं कि जिस तरीके से जो उनके समर्थक हैं
वो बाइकों पे सवार होकर निकलते हैं और लगातार है वो कह सकते हैं कि नरेश मीणा की जो गाड़ी होती है जिसमें पुलिस के द्वारा उन्हें ले जाया जाता है, उसके साथ साथ अपनी गाड़ियां हैं वो उनके पीछे लगाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर चाहे जो जिला मुख्यालय की बात कर लीजिए या फिर राजधानी जयपुर की बात कर लीजिए, दोनों ही जगह जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो काफी अलर्ट मोड पे हैं और लगातार जो कह सकते हैं कि इस पे बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। हर अपडेट है उच्च अधिकारियों के द्वारा लिया जा रहा है कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिससे क्या है कि जो बड़ी घटना है वो हो सकती है। और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर जो भी समर्थक आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, टोंक नहीं उन्हें आने दिया जा रहा है, पुलिस के द्वारा प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। आप जिस तरीके से देखा होगा कि राजस्थान पुलिस है काफी जो कह सकते हैं कि एक जो देखेंगे कि वो स्पीड के अंदर गाड़ियां चल रही है और स्पीड के दौरान आपने देखा होगा कि रोड के किनारे हैं कई जगह जो है गाड़ियों के टकराने की भी इसमें है ना खबरें मिली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर 60 के करीब है जो गाड़ियां हैं उनको भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कई अधिकारी हैं वो लगातार इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जो जवान है वो ग्रामीण इलाकों में और जो मीणा के जो नरेश मीणा है उनके घर के आसपास या फिर तमाम जो जगहों पर जो पुलिस के जवान है सुरक्षा के लिहाज से वो तैनात किए गए हैं कि फिर से कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे। हर किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि आप यहाँ पर किस वजह से आए, क्यों आए हैं। और तो और मीडिया से भी जो राजस्थान पुलिस है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कानून है उसको किस तरीके से बनाया जाए उसके लिए भी यहाँ पे जो देवली उनियारा जो सीट है विधानसभा सीट है वहां की जनता से रिक्वेस्ट की है कि आप कानून की जो कह सकते हैं कि पालना कीजिए, ऐसा कोई काम ना कीजिए जिससे क्या है कि घटना है या फिर जो कह सकते हैं कि इस घटना को जो है जो लगातार जो कह सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी है या फिर जो लोग हैं वो अपने हाथ में कानून ना ले। जी ठीक है आप बने रहिएगा वीरेंद्र, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। तो नरेश मीणा को हिरासत में लेने के बाद पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से बातचीत की हमारे संवाददाता रवीश टेलर ने, सुनिए। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या नरेश मीणा ने सरेंडर किया या आपने गिरफ्तार किया? देखिए उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में वो सब उन पर जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या नरेश मीणा ने? और चलो एक बार फिर से लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और वीरेंद्र बताएंगे फिलहाल कैसी हलचल वहां पर देखने को मिल रही है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने शांति व्यवस्था को बनाए रखने की। बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती है जो कह सकते हैं कि जो लोकल प्रशासन है उसके लिए सबसे बड़ी, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाना जरूरी है। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटता है और उसके अंदर आप देखेंगे कि जो राजस्थान पुलिस है वो काफी जो कह सकते हैं कि मुस्तैद दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देवली उनियारा के अंदर वोटिंग के दौरान एक एसडीएम के द्वारा जब आपने देखा होगा कि एसडीएम को है थप्पड़ मारा जाता है और उसके बाद पूरा ये जो घटनाक्रम है वो लगातार है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद तकरीबन 9:30 बजे करीब रात्रि के जो है जो पुलिस के जो जवान हैं और जो तमाम जो कह सकते हैं कि पुलिस के जो अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां रहती हैं उनके जवान जो नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो ग्रामीणों के द्वारा पुलिस की गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है और उसके बाद आगजनी जैसी घटना है उसको भी अंजाम दिया जाता है। और लगातार जो कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस है
वो एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से वापस से देवली उनियारा और जैसे जो विधानसभा सीट है वहां पर लागू करने के लिए लगातार है एक जो कह सकते हैं कि मैसेज है वो सर्कुलेट किया जा रहा है कि आप ऐसा कोई काम ना कीजिए जिससे क्या है कि कानून है वो आप हाथ में ले और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सके। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि रोड के किनारे जो लगातार जो 2 व्हीलर्स है या फिर 4 व्हीलर्स है उनके माध्यम से जो है उनके जो समर्थक है नरेश मीणा के वो टोंक की ओर मूव कर रहे हैं और उसी को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस की जो टीमें हैं वो अलग अलग जो हाईवे के किनारे हैं वो मुस्तैद की गई है कि कोई भी ऐसी जो व्यक्ति है जो संदिग्ध व्यक्ति है वो टोंक में ना पहुंचे और जो कह सकते हैं कि उनकी जो कह सकते हैं कि जो संदिग्ध व्यक्ति है उनकी समझाइश के बाद ही जो है उन्हें जो कह सकते हैं कि जो रोका जा रहा है और साथ ही जो भी व्यक्ति इस हाईवे से निकल रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। बैरिकेटिंग लगा दी गई है टोंक और जो कह सकते हैं कि देवली उनियारा रोड के ऊपर और जो आम जनता है उनसे पूछताछ के बाद ही टोंक की ओर उन्हें मूव करने की इजाजत दी जा रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद से जो ग्रामीण हैं वो काफी आक्रोशित हैं, चक्का जाम कर उनकी तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। गांव में इस वक्त कैसी तस्वीरें हैं, गिरफ्तारी के बाद कैसा माहौल वहां पर? बिल्कुल देखिए अभी अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो करंट सिचुएशन के मुताबिक अभी जो शांति व्यवस्था है उसको धीरे धीरे पुलिस है वो बहाल करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान पुलिस के द्वारा जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अलग अलग टीमें हैं वो वहां पहुंची हुई है कि किसी भी जो कह सकते हैं कि ऐसे संदिग्ध व्यक्ति है जो इस तरीके की जो हुड़दंगबाजी कर रहा है या फिर जो इस तरीके की जो कर रहे हैं। अब तक की अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो राजस्थान पुलिस के द्वारा जो 60 के करीब है जो गाड़ियां हैं वो जला दी गई उपद्रवियों के द्वारा। इसके अलावा 50 से अधिक जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। उन घायलों का जो जिला मुख्यालय टोंक है वहां पर उनका उपचार चल रहा है और साथ ही आप देखेंगे कि जो पूरा ये जो घटनाक्रम है इस घटनाक्रम के पीछे की अगर कहानी की मैं बात करूं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ये समरावता जो कि टोंक जिले के अंदर आता है उसमें उपचुनाव के दौरान वोटिंग होती है और वोटिंग का बहिष्कार ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है और जो निर्दलीय प्रत्याशी है जो नरेश मीणा है वो ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ जाते हैं और उसी दौरान ये घटना है वो होती है। और उस दौरान आप देखेंगे जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, नरेश मीणा एक जो कह सकते हैं कि जो एसडीएम को एक थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं और उस दौरान उस पूरी घटना के बाद जो तमाम जो आरएस अधिकारी हैं जो आरएस एसोसिएशन है उन्होंने जो है पूरे अपने जो सरकारी कार्यकाज है कामकाज है उनका बहिष्कार कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से लगातार जो मांग उठ रही थी आरएस एसोसिएशन के द्वारा कि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पूरी जो कह सकते हैं कि जो एक अलर्ट मोड पे रहते हुए नरेश मीणा को गिरफ्तार करके अब टोंक मुख्यालय के लिए जो है पुलिस रवाना हो चुकी है। जी ठीक है वीरेंद्र, बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी रवीश भी हमारे साथ टोंक से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवीश, अभी कैसे हालात वहां पर हैं? लोगों में नाराजगी है पुलिस के एक्शन के बाद से, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए प्रशासन ने वहां पर? देखिए इस समय जो है स्टेट हाईवे पर जगह जगह जो जाम लगने की घटना पेश आ रही है, लगातार आंसू गैस छोड़े गए हैं और पुलिस पूरी तरह जो है हालात को नियंत्रण में लेने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो है चारों तरफ जहां जहां तक नजर जा रही है ग्रामीण नजर आ रहे हैं, पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। हम स्टेट हाईवे पे जो है वज्र वाहन जो है लगातार दौड़ रहा है, लेकिन पुलिस शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। लेकिन पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही है, आंसू गैस छोड़ना पड़ रहे हैं और उस सूरत में जो है कहा जा सकता है कि जो पुलिस के जो जवान हैं उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि किसी भी सूरत में जो है शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए। बिल्कुल, देखिए रवीश, एक बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने है, क्योंकि लोगों का गुस्सा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसे कंट्रोल करना इस वक्त बहुत जरूरी है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो नरेश मीणा के समर्थक हैं, जो ग्रामीण हैं, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है? यही रिएक्शन है कि जगह जगह जो है टायर जलाए गए हैं, पत्थर जो है पट्टियां डाली गई है, कांटे जो झाड़ है वो डाले गए हैं। जहां तक हमारी नजर जा रही है जो पूरे एरिया में जो देखने को मिल रहा है कि खेतों में आसपास से कहीं से भी टोलियां निकल कर आ जाती है और लगातार जो पुलिस को जो है यहाँ एक तरह से दो काम करने पड़ रहे हैं। न सिर्फ समर्थकों को हटाना पड़ रहा है बल्कि पुलिस जो है रास्ता
साफ करने के लिए भी जो है जले हुए टायरों को हटा रही है। तो पुलिस एक तरह सोशल वर्किंग भी करती नजर आ रही है कि जिस तरह जो है सोशल वर्किंग भी पुलिस को करनी पड़ रही। रास्ते के जो है टायर हटा रहे हैं, पत्थर हटा रहे हैं, झाड़ हटाना पड़ रहा है। तो पुलिस शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कई जगह जो है छोटी मोटी जो चीजें सामने आ रही है कि जो है एक झुंड आगे बढ़ जाता है, फिर वो सामने आता है और कहीं टायर जला दिया जाता है, कहीं झाड़ जला दिए जाते हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रवीश। एक बड़ी चुनौती और एक चिंता का विषय प्रशासन के लिए भी है और इस वक्त अब इंतजार करना है किस तरीके से लोगों को समझाने में पुलिस की टीम को सफलता हाथ लगती है। एक बार आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता रवीश टेलर ने यहाँ पर हालात का जायजा लिया है। कैसी तस्वीरें हैं देखिए। नरेश मीणा की गिरफ्तारी डिटेन करने के बाद में एक बार फिर से जो है हाईवे पर इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन पहुंचा है, यहाँ टायर जलाए गए हैं, रास्ता रोका गया है और इस पूरे एरिया में अब से कुछ देर पहले तक कई जगह जो है इस तरह के नज़ारे देखने को मिले हैं, जहाँ जो है इस तरह देख सकते हैं कि आप जो है यहाँ रास्ता रोका गया है, टायर जलाए गए हैं। पुलिस STF के जवान तमाम जो है लोगों की सुरक्षा के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। शांतिपूर्वक जो है यही प्रयास है कि शांति की बहाली हो, लेकिन किसी भी सूरत में जो है ये तस्वीरें सही नहीं हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि अब इस तरह के जो नज़ारे हैं वो रास्ता जाम किया गया है। आगे लोग नज़र आ रहे हैं, पुलिस को देखने के बाद लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देख सकते हैं, आगे जो है पुलिस रास्ता क्लियर कर रही है, पुलिस रास्ता क्लियर कर रही है, आग बुझाने का प्रयास कर रही है। और अब जो है एक बार फिर से जो है तमाम जो STF के जवान हैं वो लगातार रास्ता क्लियर बढ़ाते पिछले 2 दिनों से लगातार देखे जा सकते हैं कि ये जवान जो है अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद नज़र आ रहे हैं और रास्ता जाम हटाते भी हैं, आगे बढ़ते हैं। आंसू गैस भी चलानी पड़ रही है। कह सकते हैं कि हालात जो हैं नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद में वो चिंता का विषय है। अब कहीं ना कहीं रास्ता जाम जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। कैमरामैन रोहित के साथ रवीश टेलर, NDTV टॉक। तो हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई किस तरीके से हाईवे पर चक्का जाम किया जा रहा है, आगजनी अभी भी की जा रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी जो नरेश मीणा के समर्थक हैं उनकी तरफ से क्या आगे कदम उठाया जा रहा है, चूंकि नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है और कल रात की जो तस्वीरें थी उसमें भी हमने देखा किस तरीके से लोगों का आक्रोश निकलकर सामने आ रहा था। अब उनकी तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी रवीश से, जो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उससे पहले ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से गांव में तनाव का माहौल है और थप्पड़ कांड मामले के बाद से ही कल रात को भी आगजनी की यहां पर घटना सामने आई थी। नरेश मीणा के समर्थक काफी आक्रोशित थे और यहां पत्थरबाजी की घटना हुई, आगजनी की घटना हुई, जिसके बाद यहां पुलिस जाब्ता तैनात है और अभी भी गिरफ्तारी के बाद भी लोगों में काफी आक्रोश है। गांव के लोग इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं। चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन अभी भी किया जा रहा है। एक बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने शांति व्यवस्था को बनाए रखने की और साथ ही साथ लोगों को समझाने की, चूंकि नरेश मीणा के समर्थक काफी आक्रोशित हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से तस्वीरें और भी ज्यादा यहां पर तनावपूर्ण देखने को मिल रही हैं, चूंकि जो नरेश मीणा के समर्थक हैं उग्र होते जा रहे हैं और चक्का जाम किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से रवीश, आपसे जानना चाहेंगे कैसी स्थिति बनी है। प्रशासन की टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं शांति व्यवस्था को बनाए रखने की, लेकिन क्या ये कोशिश सफल होती नजर आ रही है? पूरी तरह कहा जा सकता है कि प्रशासन और पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार जो है यहाँ पर जो है चाक चौबंद है। सुरक्षा के जो माकूल इंतजाम जो थे किए थे, उसके बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई। पुलिस को यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि सोशल वर्किंग भी करनी पड़ी। रास्ता जाम जो है लगातार हो रहा है, लेकिन पुलिस जो है जाम हटा रही है, सड़कों से जो अवरोधक लगाए गए थे उनको हटा रही है। और दोनों तरफ, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो स्टेट हाईवे, एक तरफ बुनियारा एक तरफ मेनवा है, उसके बीच में जो है समरावता पड़ता था और उसके बाद में जो है वहां से जाम को 3 जगह से जाम हटाया गया है, टीयर गैस छोड़ी गई है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो है
कि जी। एक बार फिर से देखने वाली बात है कि हाईवे पे जो है जिस तरह की जो चीजें देखने को मिल रही है कि लगातार जो है जाम की जो सूचनाएं मिल रही है, उसके बाद में पुलिस जो है जाम को हटवा रही है, रास्ता खुलवा रही है। एक एक आदमी को यहाँ से पूछ कर जो है यहाँ से निकाला जा रहा है कि किसी भी तरह जो है आगे कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं, एडिशनल एसपी साहब मौजूद हैं और उसी के साथ जो है खुद एडिशनल एसपी जो है विजेंद्र सिंह भाटी ने जो है स्टेट हाईवे पर कमान संभाली हुई है। और प्रयास यही है कि सर किसी भी सूरत में जो है कि रास्ता जो है नहीं रुके और कोशिश भी करते हैं कि वार्ता हो सके उनसे कि किस तरह रास्ता खुलवाया गया है, बात करने की कोशिश करते हैं। सर किस तरह रास्ता खुलवाया गया है, क्या प्राथमिकता है इस समय सर? बिना किसी जनाने के शांतिपूर्ण ढंग से सब मैटर क्लियर है, रोड क्लियर है। एडिशनल विजेंद्र सिंह भाटी ने जो है बात करते हुए एनटीडी को बताया है कि उन्होंने फोन इन पे जो है ये कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता शांति की बहाली है और शांतिपूर्वक है सब कुछ रहे। ग्रामीण जनता से भी यही अपील सांगवान ने अपील की थी, एडिशनल एसपी विजेंद्र सिंह भाटी ने भी यही अपील की है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सब यही अपील कर रहे हैं कि शांति बहाली जो है पहली प्राथमिकता है और किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। जी देखिए रवीश, जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं, पूरी कोशिश की जा रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो बातचीत हुई है पुलिस अधीक्षक से, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से? नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है इस वक्त? नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद में उन्हें कहाँ लेके गया है, देवली लेके उनियारा लेके जाया गया है या टोंक लेके जाया गया है, ये नहीं पता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पहले इस समय जो है मुख्य रूप से पुलिस की पहली प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्राथमिकता अब यही है कि स्टेट हाईवे जो उनियारा से लेकर जो है नैनवा के रास्ते आगे निकलता है, उस स्टेट हाईवे को खुलवाया जाए। किसी भी सूरत में जो है कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाए, रास्ता कहीं जाम नहीं होने दिया जाए, यही प्राथमिकता है। जो छुटपुट जो जिस तरह की जो है ना घटनाएं हो रही है, खेतों से जो जिस तरह पत्थरबाजी हो रही है, किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता कि जहां भी जो है रास्ता रोक दो। और लगातार 3 से 4 जगह यह देखने को मिली कि रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस ने तुरंत जो है क्विक रेस्पॉन्स जो है इस पे किया है और खुद पुलिस अधीक्षक जो है समरावता जो चौराहा है वहां पर मौजूद हैं, पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैंने अभी पहले भी बताया था कि एडिशनल एसपी जो है वो बता रहे थे, तमाम जो पुलिस के अधिकारी उन सब ने एक ही बात कही है, एक ही स्वर में कही है कि जिस तरीके से जो है हमने नरेश मीणा को डिटेन किया है, अब उसकी गिरफ्तारी होगी, कानून के हिसाब से विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होती है इस तरीके से वो होगी। और उस सूरत में अब पुलिस जो है इसी प्राथमिकता पे आगे बढ़ रही है कि कैसे भी करके जो है कानून व्यवस्था को बहाल किया जाए और जो है कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाए, किसी भी व्यक्ति को, आम नागरिक को किसी भी तरह की जो है परेशानी नहीं उठानी पड़े। बिल्कुल रवीश, देखिए इस थप्पड़ कांड के बाद से ही लोगों में काफ़ी आक्रोश है। कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। अब इस पर तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। क्या कुछ राजनेताओं की तरफ से कहा जा रहा है इस थप्पड़ कांड के बाद? देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात की जाए तो वो अलग विषय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग हैं, कुछ लोगों ने जो है समाजों ने आलोचना की है। अभी तक जो है कुल मिलाकर जो है अशांति या जो है अभद्रता या मारपीट जैसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता, ये सत्य है। और यही जो है सबसे बड़ा सत्य है कि जो कुछ हुआ है उसे किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। नरेश मीणा को डिटेन करके पुलिस ले गई है। स्टेट हाईवे पर लगातार जो है पुलिस निगरानी कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है, जगह जगह टायर जलाया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है, इससे और भी ज़्यादा परेशानी प्रशासन की बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुश्किलें। रवीश बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।